किसी ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी वर्क में जब हमको जरूरत पड़े कि हम कहीं और हैं, उस मोबाइल को हमको कनेक्ट करना है, तो आप सब किस तरीके से उस मोबाइल को कनेक्ट करके आप खुद से उसको हैंडल कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। यानी आपको ये प्रोसेस पूरा जानना है तो ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस की वजह से बनाया जा रहा है। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका जवाबदारी आपका खुद रहेगा, मेरा चैनल और मैं खुद नहीं रहूंगा। जो भी गलत इसको यूज करेंगे वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको यूज करेंगे। मेरा चैनल और मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी लेने वाला नहीं हूं। तो जो भी गलत आप करने वाले हैं अपने ऊपर कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस पे, यानी आप सबको ये नॉलेज देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यानी इमरजेंसी में कभी आपको काम पड़ जाए इस ट्रिक यूज करने के लिए तो आप ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर अपने पर्सनल मोबाइल पे ही यूज कीजिएगा, ना किसी अदर मोबाइल के व्यक्ति के मोबाइल पे यूज कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ट्रिक आप उसका मोबाइल पूरे हैंडल आप कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो इसके लिए आप जो भी ट्रिक यूज करेंगे आप अपने मोबाइल पे यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये एप्लीकेशन क्या होता है, आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप ये देख लीजिए, इधर एप्लीकेशन का नाम आपको दिख रहा है। ये एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जिसको मोबाइल को कनेक्ट करना है उस मोबाइल में एप्लीकेशन को डाल दीजिए। उसके बाद अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको उसमें डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आप उसमें लॉगिन कर लीजिए। एक नाम और पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड डालने के बाद उसमें आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन को उसी में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जिस मोबाइल से आपको उस मोबाइल को हैंडल करना है उस मोबाइल में वही ईमेल आईडी आपको क्रोम में जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और किस तरीके से क्या करना पड़ता है पूरे बताता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, पहुंच चुका हूं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि ये एप्लीकेशन आप तो कंप्यूटर को भी हैंडल कर सकते हैं, साथ में किसी भी मोबाइल को भी हैंडल कर सकते हैं। चाहे आप मोबाइल से कंप्यूटर को हैंडल कीजिए या तो कंप्यूटर से मोबाइल को हैंडल कीजिए, ये दोनों पॉसिबल है। तो साथ में आप पूरा मोबाइल का जितना बायोडाटा है आप सब इसी एप्लीकेशन से हैंडल कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस होता है जैसे कि आप देख लीजिए, पिक देखना हो गया या कैमरा हैंडल करना हो गया या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखना है, तो आप सब ये भी प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। यानी पूरे के पूरे बायोडाटा आपके मोबाइल पे रहेगा। जब चाहे तब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, वो भी पर्सनली ही यूज कर सकते हैं। किसी भी गलत काम में इसको मत यूज कीजिएगा। जो भी जैसे कि पर्सनल मोबाइल हो गया या अपने फैमिली का मोबाइल हो, उस टाइम अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप सब ये ट्रिक को यूज कर लीजिएगा। तो गाइस आपको ये एप्लीकेशन का नाम आपको दिख रहा है जो है एयरड्राइड, जो कि AIRDROID है एप्लीकेशन का नाम। आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर, बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल जाएगा ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप देख लीजिए एयरड्राइड को 4 जो है आपका एयरड्राइड आप जैसे डालेंगे तो आपको एप्लीकेशन पे इजी तरीके से ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको साइन अप का प्रोसेस इसमें पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पहले से लॉगिन आईडी बनाए हैं तो कोई इशूज नहीं है, आप लॉगिन कर लीजिए। नहीं तो आपको पहले अगर लॉगिन आईडी नहीं बनाए हैं तो आपको अभी पहले साइन अप का प्रोसेस पूरा इधर से करना पड़ेगा। जो कि आपको पहले दिख रहा है कि आप कंप्यूटर टू मोबाइल को हैंडल कर सकते हैं और मोबाइल टू कंप्यूटर का आप हैंडल कर सकते हैं। इसके आपको साइन अप पर क्लिक कीजिए। पहले आपको साइन अप का प्रोसेस पूरा करना है। तो चलो फाइल हम साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस फाइल साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। गाइस आप जैसे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का। याद रहे आपको ये ईमेल आईडी जो डाल रहे हैं इसी मोबाइल को आप एक्सेस करने के लिए डाल रहे हैं। यानी जब आप इस मोबाइल में ये एप्लीकेशन में जो आप अपना ईमेल आईडी डालते हैं इसी ईमेल आईडी से कहीं भी अगर आप रहते हैं तो वो ईमेल आईडी आपको चालू करना, ये मोबाइल को आप हैंडल कर सकते हैं। चलो अपना एक ईमेल आईडी इधर डालता हूं नीचे, और नीचे सबसे नीचे दिया गया है नाम का, तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा अपने मन। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन में आता है वेरीफाई नाउ का, यानी आपका ईमेल आईडी को इधर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उस पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी इधर आप शेयर कीजिए, यानी इधर आपको वेरीफाई कर दीजिए। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका ईमेल आईडी फाइनली तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। चलो अपन देखते हैं ईमेल आईडी में जाके कि हमको ओटीपी आया या नहीं आया। तो गाइस फाइनली देखेंगे हमको एयरड्राइड की तरफ से एक ओटीपी आ चुका है, तो यही ओटीपी इधर हमको डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद फाइनली आपको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस अब देखेंगे हमको जो नंबर आया है जैसे कि M, यानी ऊपर में कुछ अक्षर रहता है पहला पहले, जैसे कि M638YF करके हमको एक पासवर्ड आया है। इसका मान 30 मिनट तक रहता है। 30 मिनट तक में इसको आपको डालना रहता है। अगर उससे आप लेट करते हैं तो आपका ये जो है एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कि अब देखेंगे हमको भी बताया कि आपका एक्सपायर हो चुका है, तभी हमको फिर से एक अलग ईमेल आईडी से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी आप इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर हम इसको अपना अकाउंट बना पाएंगे। चलो अपना एक ईमेल आईडी डाल ही देते हैं। नया ईमेल आईडी डालता हूँ, उसका फाइनली प्रोसेस मेरा वही रहेगा।
चाहे तो आप इधर में स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिया गया है आपको, जो आप लिंक जो इधर से सेंड किया गया है उधर एक ऑप्शन दिया गया है स्टार्टेड का, तो फाइनली आप उस लिंक पे भी क्लिक करके इसको आप चालू कर सकते हैं। लेकिन फाइनली हम अपना ओटीपी के थ्रू ही करेंगे। साथ में आप इधर देख पाएंगे कि पूरे तरीके से इधर बताया गया है क्या क्या हैंडल होता है। तो गाइस फाइनली हम ये ओटीपी जो आया है हमको बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको ओटीपी को आप नहीं अभी डाल सकते हैं। चलो फाइनली अपना एक ईमेल आईडी दूसरा ही डाल देते हैं, उसका अपना इधर से लॉगिन आईडी कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना साइन इन का जो प्रोसेस होता है, यानी साइन अप का प्रोसेस ऑलरेडी मेरा हो चुका है, अभी हमको साइन इन का प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें अपना ईमेल आईडी और अभी जो मैं पासवर्ड क्रिएट किया हूं वो पासवर्ड इधर हमको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फिर से हमको बोला जाए कि आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिर से एक ओटीपी सेंड किया गया है, या तो आपको एक बार ही ओटीपी सेंड किया जाएगा, या तो अगर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होता है तो आपको दोबारा भी सेंड इधर से किया जाता है। तो आप सब अपना ईमेल आईडी का जो आपको ओटीपी आएगा, ये ओटीपी इधर आपको उधर शेयर करके अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। तो चलो फाइनली अपना वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। सबसे पहले हमको 1 सेकंड का टाइमिंग चल रहा है, यानी ये 28 सेकंड का कुछ टाइमिंग चलता है, उस सेकंड के अंदर ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये सेकंड के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका जो है ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगा और आपको इसी तरह का एरर आता रहेगा। तो चलो फाइनली हम अपना एक ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, उसका हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले परमिशन आपको देना पड़ेगा, यानी आपको अलाउ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नीचे में ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू का, तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे आपका फोटो है और फाइल का एक्सेस कर रहा है अभी, तो आपको उसको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनली आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका उसके बाद देखें कुछ और परमिशन आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लेके आपको परमिशन मांगा जा रहा है। चाहे आप तो इधर से नो थैंक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप ओके करेंगे। तो ओके पे करने के बाद आपको जो जो एक्सेस करना है वो इधर से आपको दिख जाएगा। जैसे कि हमको भी फाइल का हो गया, फाइल मेरा इनेबल है, पीसी वाइब हमको इनेबल है, साथ में कैमरा का अगर आप इनेबल करना चाहते हैं इसके लिए आपको मेरा ऑफ जो है उसको आप इधर से ऑन कर सकते हैं। जो जो आपको चाहिए इधर से आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कभी मैं आपको ऑन करके दिखलाता हूं, जैसे कि मेरा मोबाइल पूरे इसमें एक्सेस होना चाहिए, इसके लिए मैं अपना मोबाइल को ही एक्सेस करना चाहता हूं। तो अभी मैं हमको इनेबल पे क्लिक करता हूं, फाइंड योर फोन का जो ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद आप नीचे में एक ऑप्शन दिया गया इनेबल परमिशन का। तो आप जैसे परमिशन पर क्लिक करेंगे डिवाइस को आप देख लीजिएगा कि अपना नीचे में दिया गया एक ऑप्शन एक्टिव दिस डिवाइस के लिए ऑप्शन जो दिख रहा है आपको नीचे में, वो आपको एक्टिवेट दिस डिवाइस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यानी आपको पूरा डाटा ही आपको आपको ईमेल आईडी पे कांटेक्ट रहेगा, जब चाहे आप इस मोबाइल को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं चाहे तो आप फिर से ऑफ करना चाहते हैं तो उसके बाद नीचे भी एक ऑप्शन दिया गया है टर्न ऑफ का, तो आप इधर से ऑफ करेंगे तो आपका फिर से ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको जो जो भी चालू करना है, जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट अभी चालू कर रहा हूँ, उसके बाद अलाउ यानी परमिशन आपको हर एक में देना ही पड़ेगा। आपको इतना याद रखना है जो जो आपको एक्सेस करना है। जैसे कि अभी हमको कैमरा एक्सेस करना है, यानी हम अपना रिमोट कंट्रोल के थ्रू इसको कैमरा भी इस मोबाइल का कभी भी यूज कर सकता हूं, इसके लिए मैं इसको अलाउ कर रहा हूं। तो अगर आपको भी जो जो कोई जरूरत है, जैसे कॉन्टैक्ट है, कैमरा का है, या स्क्रीन का है, या और कुछ का है, आपको फर्स्ट आपको इनेबल करना है तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। आपका पूरा कंट्रोल आपके ईमेल आईडी पे ही रहेगा। साथ में मैं एक बात और बता दूं कि ये जो फंक्शन है आपको कुछ पे भी करना पड़ता है। अगर आप पूरा पे करेंगे, जितना पैसा आपको इसको ये मांगेगा उतना पैसा अगर आप दे देते हैं तो पूरा कंट्रोल ही कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बहुत कुछ दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपसे इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या फ्री में कर सकते हैं आप, इधर जो जो आपको इनेबल इधर से होता है वो सब आप फ्री में कर सकते हैं, और जो जो आपका इनेबल नहीं होगा उसको आपको कुछ रुपया पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप वो चीज़ का हैंडल कर पाएंगे। तो चलो जो जो हमको इधर से इनेबल होता है मैं इनेबल करते जाते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको फ्री में मिल रहा है। तो भाई गाइस जो जो हमको इनेबल हुआ है पूरा इनेबल कर चुके हैं, जो कि मैं फाइल कैमरा का इनेबल भी कर लिया हूं, रिमोट कंट्रोल का भी इधर से इनेबल कर दिया। बट हमको बताया जा रहा है कुछ एरर हमको इधर आया कि आपका ये जो है एक्सेस नहीं हुआ है। उसके बाद गाइस आपको याद रहे जो आप ये एप्लीकेशन में जो ईमेल आईडी डाले हैं ऊपर में आपका ईमेल आईडी दिख रहा है। चाहे तो आप सिक्योरिटी रिमोट इधर से फीचर इसमें इनेबल कर सकते हैं, यानी आपका खुद का एक पासवर्ड उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको याद रहे www.airdrop.com.y पे आपको जाना है। आप देख लीजिए नीचे में आपको जो टिक लगाया हूं इसी पे आपको जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहला जो आपको दिख रहा है एयरड्रॉइड वाइब, आपको उसी पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको साइन इन वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चॉइस करना है। ऊपर वाला चॉइस करने के बाद इधर आपका जो ईमेल आईडी आप उस एप्लीकेशन में डाले थे, यानी जो मोबाइल में आप डाले थे, पहले वाला मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे, वही ईमेल आईडी आपको इधर डालना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर में आप देख लीजिए
साइन इन का प्रोसेस जो बताया, जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो आप वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड इधर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनली आप लॉग इन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे आपका पूरे बायोडाटा आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपका कौन सा मोबाइल है और क्या क्या इसमें एक्सेस हुआ है, आपका पूरा प्रोफाइल इधर दिखता है। यानी ये प्रोफाइल ऑप्शन देखने का ऑप्शन है, तो आप सब इसमें पूरा देख सकते हैं। अगर आप वाइप पे जब क्लिक करेंगे, जो कि अभी मैं बताया ऊपर वाला आपको चॉइस करना है, उसमें आपका पूरा रिमोट कंट्रोल उसमें रखा गया है, तो आप सब उधर से पूरे हैंडल करके देख सकते हैं क्या क्या आपको इधर से चेकआउट करना है, आप उधर से चेकआउट कर सकते हैं। ईमेल परफॉर्मेंस का अगर आप देखना है तो आप इसको सेव कर दीजिएगा, ऑल पे सेव कीजिएगा, या प्रोफाइल अगर आप कुछ और चेंज करना है तो आप उस पर कर दीजिएगा, या माई डिवाइस पर अगर आप क्लिक करते हैं कौन सा आप डिवाइस कनेक्ट करके रखे हैं इस ईमेल आईडी से, उसका नाम आपको देखिए। जैसे कि मैं रेडमी नोट 4 अभी कनेक्ट करके रखा हूं, तो रेडमी नोट 4 को मैं हमको दिख रहा है। चाहे तो आप इधर से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी ये मोबाइल को इधर से कर सकते हैं, यानी विदाउट, यानी इसको डिसेबल कर सकते हैं। जो आप एक्सेस करके रखे हैं इस मोबाइल को इधर से आप डिसेबल कर सकते हैं। कुछ मैं बताया कि अभी ये प्रीमियम है, कुछ पैसा अगर आप पे करना चाहते हैं तो पे करके पूरा फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो बहुत कम यूज कर, जैसे कि आप यूज करेंगे फ्री में, जैसे गैलरी आप यूज कर पाएंगे, साथ में कॉन्टैक्ट बेसिस यूज कर पाएंगे, बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, वही आप फ्री में यूज कर पाएंगे। अगर आप पैसा दे के यूज करेंगे तो पूरा हैंडल ही मोबाइल को आप कर सकते हैं। तो यानी इसमें क्या होता है, आप सामने वाला बंदा का मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना चाहिए, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्या देखेंगे इधर प्रीमियम जो बताया जा रहा है कि इसमें कुछ आप रुपया यानी $2 के समथिंग हो रहा है, यानी अगर आप 150 रुपया पे करते हैं मंथली का तो आप सब पूरे हैंडल ही कर सकते हैं। क्या क्या आपको हैंडल करना है इस लिस्ट में आपको पूरे तरीके से मेंशन किया गया है, तो आपसे ये लिस्ट वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, नहीं अदरवाइज आप जब चालू करते हैं अपने मोबाइल में तो उस टाइम आप क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे हमको जो एक्सेस हुआ है, मेरा डिवाइस एक्सेस हो चुका है, एप्लीकेशन डिवाइस जो हमारा एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में है वो भी हमको एक्सेस हो चुका है, फोटो एक्सेस हो चुका है, म्यूजिक एक्सेस हो चुका है, वीडियो हो गया, कमेंट हो गया है, और कुछ मैं जो रिसीव किया हूँ वो भी हमको एक्सेस करके मेरे मोबाइल में दिख रहा है कि आपका ये सब एक्सेस हो चुका है। तो गाइस आप इस तरीके से अपने मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सब ये एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस आप इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का मोबाइल आप हैंडल कर सकते हैं इमरजेंसी वर्क में। जब आपका जरूरत बहुत हो चुका है कि आपको उस मोबाइल को हैंडल करना ही है, तो आप सब इस तरीके से अपने मोबाइल से ही हैंडल कर सकते हैं सामने वाले बंदा का मोबाइल का। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।